रूही ने अपनी दादी के साथ मिलकर नहार को बता दिया अपने रिश्ते का सारा सच। तभी नहार को आ गया सब कुछ याद और रूही को पहनाया मंगलसूत्र और रामकिशोर और दादी को नहार ने धक्के मारकर निकाला घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही को लग रहा है कि दादी रामकिशोर से उससे शादी करने का नाटक करवा रही है। इसीलिए रूही मजबूरी में रामकिशोर से शादी करने के लिए मान जाती है। इधर रामकिशोर भी ठान चुका है कि अब वो रूही से असली शादी करेगा और दादी भी चाहती है कि किसी भी तरह से ये दूसरी शादी पूरी हो जाए। रात के समय घर का माहौल बाहर से बहुत रौनक भरा दिखता है। रोशनी, सजावट, मेहमानों की चहल पहल, ढोल नगाड़ों का शोर। लेकिन अंदरूनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। रूही के दिल में तूफान मचा हुआ है। वो अकेले कमरे में आईने के सामने बैठी है, आंखों में आंसू, दिल में डर और होंठ कांप रहे हैं। उसकी दादी उसे समझाने आती हैं और कहती हैं, बेटी घबराना मत, सच कितना भी छुपाया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है। नहार जी को सब याद जरूर आएगा। लेकिन रूही रोते हुए कहती है, दादी अगर उन्हें कभी याद ही ना आया तो मैं इस धोखे की शादी में हमेशा के लिए फंस जाऊंगी। इधर रामकिशोर अपने कमरे में बैठा है। उसकी आंखों में हवस और लालच है। वो गहनों और कपड़ों को देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, आज के बाद रूही सिर्फ मेरी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तभी दादी अंदर आती हैं और उससे ताकीद करती हैं, रामकिशोर ध्यान रखना, मंडप में सब कुछ हमारी योजना के हिसाब से होगा। अगर रूही कुछ भी बहाना बनाए तो तुम जबरदस्ती भी उसका हाथ पकड़कर रस्में पूरी कर लेना। रामकिशोर आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और कहता है, आप निश्चिंत रहिए दादी, आज रूही मेरी दुल्हन बनकर ही रहेगी। सुबह होते ही पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेहमानों की चहल पहल, ढोल नगाड़ों की आवाजें और सजावट देखकर ऐसा लगता है मानो सचमुच कोई खुशी का अवसर हो। लेकिन उस चमक दमक के बीच रूही का दिल हर धड़कन के साथ टूट रहा है। वो शादी का जोड़ा पहनकर अपनी दादी के पास आती। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, लेकिन चेहरे पर नकली मुस्कान है। उसकी दादी उसका चेहरा पकड़कर कहती हैं, मत डर बेटी, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। रूही सिर झुकाकर चुपचाप बैठ जाती है। इधर नहार अपने कमरे में बेचैन है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे बार बार धुंधली तस्वीरें दिख रही हैं, सिंदूर, फेरे, मंगलसूत्र और रूही का मुस्कुराता चेहरा। जब भी वो उन यादों को पकड़ने की कोशिश करता है, उसका सिर दर्द से फटने लगता है। नहार के पापा उसे रोकते हैं, बेटा ज्यादा मत सोचो, डॉक्टर ने मना किया है, अगर दिमाग पर जोर डाला तो खतरा हो सकता है। लेकिन नहार बेचैन होकर कहता है, पापा मेरे अंदर कुछ अधूरा है, मुझे लग रहा है कि मैं किसी बहुत जरूरी बात को भूल रहा हूँ। उसके चेहरे पर उलझन और गुस्सा दोनों साफ नजर आते हैं। इधर मंडप में पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। घर के लोग तालियों और हंसी खुशी से रस्में पूरी करवा रहे हैं। दादी संतोष से बैठी हैं, मानो उनकी चाल अब पूरी तरह सफल होने वाली है। रामकिशोर गर्व से मंडप में बैठा है और बार बार रूही का हाथ कसकर पकड़ता है। रूही की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। उसकी नजरें बार बार भीड़ में खड़े नहार की तरफ चली जाती हैं। नहार की आंखें भी रूही पर टिकी हुई हैं। उसके दिल में अजीब सी घबराहट है। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ते हैं, उसके दिमाग में पुरानी यादों की धुंधली झलकियां साफ होने लगती हैं। उसका सिर पसीने से भीगने लगता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। नहार जैसे ही रूही को अपनी बाहों में भरता है, उसके दिल की गहराई में सालों से दबी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। रूही की आंखों से भी आंसुओं की धार रुक नहीं रही थी। तभी वहां दादी और रामकिशोर गुस्से में पहुंचते हैं और रूही को अलग करने की कोशिश करते हैं। दादी चिल्लाते हुए कहती हैं, नहार ये लड़की तुम्हें बर्बाद करने आई है। ये वही रूही है जिसने तुम्हारी जिंदगी से खेला है। इसे घर से निकाल दो वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन नहार अब पहले वाले नहार नहीं थे। याददाश्त लौटते ही उनका आत्मविश्वास भी लौट आया था। नहार ने दादी की ओर देखकर कड़वी आवाज में कहा, बस अब और झूठ मत बोलो दादी, तुमने मुझे सच्चाई से दूर रखा, रूही को मुझसे अलग किया और मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन अब खेल खत्म हो गया। रूही सिसकते हुए नहर से कहती है, नहर मैंने बहुत सहा है। दादी ने मुझे तुमसे अलग किया, मुझे मरवा देने की कोशिश की और मेरी मासूम बेटी को भी मुझसे छीनने की साजिश की। मैं खामोश रही सिर्फ इसलिए कि शायद कभी तुम मुझे याद कर लोगे। नहार का दिल ये सुनकर कांप जाता है। वो रूही के आंसू पोंछते हुए कहता है, अब कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें आज और इसी वक्त अपना बनाता हूँ। इतना कहकर नहार अपनी जेब से मंगलसूत्र निकालता है और सबके सामने रूही के गले में डाल देता है। जैसे ही मंगलसूत्र रूही के गले में पड़ता है, पूरा घर सन्न रह जाता है। रामकिशोर गुस्से से चिल्लाता है, नहार तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये औरत हमें बर्बाद कर देगी। दादी भी उस पर हावी होने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार नहार ने खड़ा फैसला ले लिया था। उसने दोनों की ओर इशारा करते हुए कहा, आज से मेरा और मेरी पत्नी का दुश्मन इस घर का भी दुश्मन है, निकल जाओ मेरे घर से। दादी और रामकिशोर एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। नहार उन्हें बक्के देकर दरवाजे तक ले जाता है और गुस्से से बाहर ढकेल देता है। पूरा घर ये नजारा देख स्तब्ध रह जाता है। रूही हाथ जोड़कर कहती है, नहार ऐसा मत करो, वो आखिर तुम्हारे बड़े हैं। लेकिन नहार रूही की आंखों में देखते हुए कहता है, बड़े वो होते हैं जो परिवार को जोड़े ना कि तोड़े। तभी रामकिशोर के साथ साथ दादी का भी खेल खत्म हो जाता है और नहार रूही एक हो जाते हैं। तो दोस्तों अब फाइनली नहार और रूही का मिलन हो चुका है और अब अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही को उनका बच्चा रूहान मिल जाए तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट नहार एंड रूही।
और अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा।